राधे कृष्ण आप सभी को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास तो बस आ ही चुका है और आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हमारे पास दीपदान से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें लोगों को दीपदान के बारे में बहुत कुछ जानना है और हम ये भी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान का कितना महत्व है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली दीपदान नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से डेली मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग एक तो ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे दीपदान करें। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कार्तिक के महीने में किस देवता के लिए कितनी तार की बत्ती बनाई जाती हैं। तो आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस देवता के लिए कितनी तार की बत्ती बनाई जाती है। शिव जी के लिए 3 तार की बत्ती बनाई जाती है, यानी कि जब हम 3 तार की बत्ती बनाते हैं तो उसे 1 बत्ती गिना जाता है। विष्णु जी के लिए 5 तार की बत्ती बनाई जाती है। जब 5 तार की बत्ती बनाते हैं तो उसे 1 दिन की 1 बत्ती माना जाएगा। सूर्य देव के लिए 13 तार की, शनि देव के लिए 7 तार की, गंगा जी के लिए 1.25 लाख बत्ती का दीपदान किया जाता है। इसके अलावा तुलसी जी, देवी दुर्गा, हनुमान जी, माता लक्ष्मी, इन सब के लिए 1 तार की बत्ती बनाई जाती है। अब यहाँ पर ऐसे समझिए जैसे मुझे तुलसी जी के लिए 1 महीने का दीपदान 1 ही दिन करना है और जैसा मैंने बताया तुलसी जी के लिए 1 तार की बत्ती बनाई जाती है, तो मैं 30 बत्ती बनाऊंगी और वो मेरी 1 महीने की बत्ती मानी जाएगी। 1 महीने का दीपदान अगर मुझे एक बारी में करना है तो मुझे 1 तार की 30 बत्तियां बनानी होंगी, तो वो 1 महीने का दीपदान हो जाएगा। ऐसे ही देवी दुर्गा के लिए, ऐसे ही हनुमान जी के लिए और ऐसे ही माता लक्ष्मी के लिए दीपदान किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस देवता की कितनी बत्ती बनाई जाती हैं, उसी हिसाब से अगर हमें अलग अलग देवता का दीपदान करना होगा तो उसका प्रोसेस अलग होगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि शिवजी जी के लिए 3 तार की बत्ती बनाई जाती है, यानी कि 3 तार की बत्ती को हम 1 बत्ती मानते हैं। इसलिए अगर हमें 30 दिन का दीपदान शिवजी जी के निमित्त करना होगा तो हमें 90 बत्ती बनानी होंगी। 1 तार की 90 बत्ती बनानी होंगी, तब वो 30 दिन की बत्ती मानी जाएगी। बिल्कुल इजी है कि जितने दिन का आपको दीपदान करना है उतने को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो शिवजी जी के निमित्त दीपदान हो जाएगा। 1 महीने के दीपदान के लिए 90 बत्ती और 365 दिन के दीपदान के लिए 1095 बत्ती शिवजी जी के दीपदान के लिए बनानी होंगी। ऐसे ही विष्णु जी के लिए 5 तार की बत्ती का दीपदान किया जाता है। अगर आप 30 दिन का दीपदान करना चाहते हैं तो आपको 150 बत्ती बनानी होंगी और 365 दिन के लिए आपको 1825 बत्ती बनानी होंगी। सूर्य देव को 13 तार की बत्ती का दीपदान किया जाता है। 13 तार की बत्ती जब आप बनाएंगे तब उसे 1 बत्ती माना जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको 1 महीने का दीपदान सूर्य देव के निमित्त करना है तो आपको 390 बत्ती बनानी होंगी और 1 साल के लिए यानी कि 365 दिन के लिए 4745 बत्ती बनानी होंगी। शनि देव को 7 तार का दीपदान किया जाता है। 30 दिन के लिए 210 बत्ती और 1 साल के लिए 2555 बत्ती बनानी होंगी। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि गंगा जी के लिए 1.25 लाख बत्ती का दीपदान किया जाता है। ये वाली चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको लिखकर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया है ये आपको उस वक्त करना है जब आप 1 तार वाला सूत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप 1 तार से बत्ती बना रहे हैं तब आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से ही बत्ती बनानी है। लेकिन अगर आप 3 तार वाला 5 तार वाला सूत यूज़ कर रहे हैं तब आपका प्रोसेस अलग होगा। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो वाला कैलकुलेशन भी समझाने के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी।
इसी के साथ ये भी याद रखिए कि ये जो कार्तिक के महीने के बड़े दीपदान होते हैं, जैसे कि हम 30 दिन का दीपदान कर रहे हैं, 1 साल का दीपदान कर रहे हैं, ये दिवाली के बाद वाले दिनों में किए जाते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दिवाली के बाद वाले दिनों में सोमवार के दिन शिव जी के लिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए, बुधवार के दिन गणेश जी के लिए, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के लिए, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के लिए, शनिवार के दिन शनि देव के लिए और रविवार के दिन सूर्य देव के लिए दीपदान कर सकते हैं। गोपाष्टमी वाले दिन आप गौ माता के लिए 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आप आंवला के वृक्ष के नीचे पूरा 1 साल का दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से ये दीपदान किए जाते हैं। आई होप इस तरह से आपको दीपदान से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसलिए अगर अब आप रोज़ाना दीपदान किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक साथ पूरे साल का या फिर पूरे 1 महीने का दीपदान कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में दीपदान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बेहिचक होकर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कार्तिक के महीने को ऐसे ही खाली मत जाने दीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए दीपदान ज़रूर कीजिएगा। राधे कृष्णा।